नमस्कार, अपने उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। टनकपुर के छेनीगोट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव कार्यक्रम के दौरान विकास की बड़ी सौगात दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने टनकपुर में नवनिर्मित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय भवन सहित कुल 15 महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिनकी कुल लागत करीब 36 करोड़ 30 लाख रुपए है। इन योजनाओं के जरिए शिक्षा, पेयजल, कानून व्यवस्था, पर्यटन और जन कल्याणकारी से जुड़ी सुविधाओं को भी मजबूती मिलेगी, जिससे क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। चंपावत आदर्श चंपावत बने, ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। लगातार विकास योजनाओं पे धन आवंटन किया जा रहा है, नई योजनाओं पर विचार किया जा रहा है, योजनाएं बनाई जा रही हैं, उनको कार्य रूप दिया जा रहा है और आदर्श चंपावत से ही आदर्श उत्तराखंड का रास्ता आगे बढ़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से हम सब उत्तराखंड वासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इस दशक को बनाने के लिए हम सब पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं और उत्तराखंड आज बहुत सारे मामलों में आज देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है। समान नागरिक संहिता हमने सबसे पहले यहाँ लागू की है। नकल का एक सख्त कानून यहाँ पर बनाया है। 26,000 से अधिक अभी तक नियुक्तियाँ संपन्न हो चुकी हैं। सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उत्तराखंड आज देश के नीति आयोग की रैंकिंग में पहले स्थान पर है। ऐसे अनेक नवाचार हम कर रहे हैं। आज चारों तरफ हमारा, चाहे अभी चारधाम यात्रा चल रही है, चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ लगभग 48 लाख से अधिक तीर्थयात्री और श्रद्धालुओं ने इस बार खराब आपदा के मौसम के बावजूद भी दर्शन किए हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। हमारा प्रयास है कि हर दृष्टि से उत्तराखंड का समेकित विकास। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में अर्बन नक्सलियों के एक्टिव होने के आरोपों के बाद बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सीएम के बयान का समर्थन किया है। भट्ट ने कहा कि जिस तरह से सरकार विकास और योजनाओं को लागू कर रही है, उसके बावजूद कुछ तत्व तो ऐसे खड़े हो रहे हैं जो किसी के प्रभाव में आकर सरकार की पहलों और योजनाओं का विरोध कर रहा है। उन्होंने इस पर स्पष्ट किया है कि सरकार अपने कार्यों को निरंतर जारी रखेगी और किसी भी नकारात्मक प्रयास को सफल नहीं होने दिया जाएगा। आपको लगता है ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, पिछले लंबे समय से उत्तराखंड के अंदर सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के खिलाफ वातावरण बनाने की का प्रयास किया जाता है, जबकि जनादेश हमारे पक्ष में रहता है। चाहे नगर पालिका हो, नगर निगम का चुनाव हो, का लोकसभा का चुनाव हो, क्योंकि चुनाव वर्ष है, ये अनेकों इस प्रकार के लोग हैं जो इस प्रकार स्थिति निर्माण करें। खासतौर पर जो नकल का प्रकरण था, उन नकल के प्रकरण में एक व्यक्ति जिस घटना को, चाहे वो नकल की कही है, चाहे पेपर लीक कही है, तो सीबीआई उसका डिसीजन लेगी। लेकिन वो जो व्यक्ति, इसमें खालिद नाम का जो व्यक्ति जिसने ये इस प्रकार का षड्यंत्र किया, इतने कठोर कानून की बात, तो संशय खड़ा होता है। इस पर स्थिति निर्माण करने का प्रयास हो रहा है। मुख्यमंत्री ने उस सब चीजों को बहुत संज्ञान उसमें ले रहे हैं और बहुत जल्दी इस प्रकार के षड्यंत्रकारियों को और भी होंगे वो सलाखों के अंदर। लेकिन इधर प्रदेश के अल्मोड़ा जनपद के चौकटिया क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं में बदहाली को लेकर स्थानीय लोगों का प्रदर्शन और भूख हड़ताल जारी है। लोग प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल उठा रहे हैं। इस पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि प्रदेश चौमुखी विकास की कगार पर है। सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बना रही है और नर्सों की कमी वाले अस्पतालों में उनकी भर्ती की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए एक्टिव है। कैंथोला ने प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव के नजदीक आने पर कुछ लोग इस प्रकार के माहौल बनाते हैं, लेकिन जनता इन षड्यंत्रों को समझती है और 2027 के चुनाव में भाजपा के विकास मॉडल को पुनः समर्थन देगी। देखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से आज प्रदेश में चहुमुखी विकास हो रहा है,
आप ये देखिए कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज को लेकर के जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, अन्य जगहों पर भी मेडिकल कॉलेज धीरे धीरे हमारी सरकार स्थापित करने जा रही है और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो। आपने देखा होगा कि स्वयं मेरे कोटद्वार शहर में ही बहुत सारे नर्सेस का अभाव था, उसको जो है पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। सारे हॉस्पिटल्स में नर्सें हों, डॉक्टर हों, इस पर हमारी सरकार काम कर रही है और निश्चित रूप से जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर भी बेहतर ढंग से स्वास्थ्य सुविधा हो सके, इस पर हमारी सरकारें काम कर रही हैं और रिमोट एरियाज जो है वहाँ पर भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हों, वहाँ एएनएम जा सके, उस पर भी हमारी सरकार ने, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। रही अभी आंदोलनों की बात, तो आप धीरे धीरे देखिए जिस प्रकार से चुनाव नजदीक आएगा, क्योंकि सबको पता है 1 वर्ष बाद चुनाव है, तो जिस प्रकार चुनाव की बेला नजदीक आएगी, धीरे खबरों के सफर में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार अब पहेली बन गया है। राज्य में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं और कैबिनेट में सिर्फ 6 मंत्री हैं। 5 कुर्सियां अभी भी खाली हैं। भाजपा विधायक खजान दास ने कहा कि विस्तार मुख्यमंत्री के विवेक पर है, लेकिन केंद्र और प्रदेश नेतृत्व की राय के बाद जल्द किया जा सकता है। वहीं कांग्रेस ने देरी पर तंज कसा है। प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच अंतर्कलह इसका कारण है। उन्होंने कहा कि चुने हुए मंत्री ही आदेश मान रहे हैं, अन्य विदेश और राज्य यात्राओं में व्यस्त हैं। इससे प्रदेश का कामकाज प्रभावित हो रहा है और भाजपा के विधायकों में नाराजगी बढ़ रही है। देखिए, मंत्रिमंडल का गठन करना, मंत्रिमंडल का विस्तार करना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक है। वो जब चाहें तब कर सकते हैं और हमारा एक पंचायत के रूप में हमारे काम होते हैं भाजपा में, इसलिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, रायशुमारी करते हुए ये जल्दी से जल्दी अब मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता भी है और जल्दी वो अपना विस्तार करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो अंतर्कलह है, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच जो नूरा कुश्ती चल रही है, जो गुटबाजी चल रही है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है और उसका असर मंत्रिमंडल गठन पे भी पड़ रहा है। आज 3.5 साल हो गए हैं भाजपा को सरकार बनाए हुए दूसरे कार्यकाल के लिए, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ और मुख्यमंत्री जी एकला चलो की राह पे हैं। वो जो दिशा निर्देश देते हैं, उनके जो गिने चुने मंत्री हैं वो उनके आदेश का पालन ही नहीं करते हैं और इससे जो है प्रदेश का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। लोग दूर दराज से बड़ी आशा और उम्मीद से आते हैं कि कोई मंत्री उनको मिलेंगे, वो अपनी व्यथा कथा सुनाएंगे, लेकिन मंत्री विधानसभा भवन में बैठते ही नहीं है। वो तो जो है विदेशी दौरों पे या दूसरे राज्य के दौरों पे मस्त रहते हैं। तो भाजपा मंत्रिमंडल का गठन करेगी ऐसी संभावनाएं कमी है, क्योंकि इनकी कलहबाजी समाप्त नहीं होगी और जब तक समाप्त नहीं होगी मंत्रिमंडल गठन दूर की कौड़ी है और भाजपा के जो विधायक हैं उनमें आक्रोश बढ़ रहा है, जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चीनीगोट में आयोजित मुख्यमंत्री सशक्त बैना उत्सव में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने महिलाओं के आत्मविश्वास, उद्यमशीलता और पारंपरिक कौशल का उत्सव मनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी से ही विकसित उत्तराखंड का सपना जो है साकार होगा। राज्य सरकार महिलाओं को केवल सहयोग नहीं दे रही, बल्कि उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। धामी ने कार्यक्रम स्थल पर लगे विभिन्न लाइव स्टॉलों का अवलोकन किया और महिलाओं की गतिविधियों में स्वयं भाग लेकर उनका उत्साह बढ़ाया और प्रेरित किया। दीपावली नजदीक है, लेकिन शहर के बाजारों में रौनक फीकी पड़ गई है। दुकानदार अपने सामान के साथ दुकानें सजाकर ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि इसका सबसे बड़ा कारण जो है ऑनलाइन शॉपिंग है। लोग घर में ही बैठकर खरीदारी कर रहे हैं और बाजार नहीं आ रहे हैं। खासकर सड़क पर छोटे सामान बेचने वाले दुकानदार सबसे ज्यादा परेशान हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ऑनलाइन शॉपिंग पर
नियंत्रण नहीं करती तो धीरे धीरे उनकी रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। और खबरों के सफर में वक्त है एक और छोटे का ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए ANB न्यूज। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार हरिद्वार महायोजना 2041 के लिए आपत्तियां दर्ज कराई जा रही है। भल्ला इंटर कॉलेज में महायोजना आपत्ति सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें HRDA की VC सोनिका ने नागरिकों की आपत्तियां सुनी। शहर भर से आए स्थानीय लोगों ने व्यक्तिगत और संगठनात्मक स्तर पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। उपाध्यक्ष सोनिका ने कहा कि लोगों की आपत्तियों को कई चरणों में सुनकर आवश्यकता के अनुसार महायोजना 2041 को आगे बढ़ाया जाएगा। आपत्ति दर्ज कराई है। देखिए, हमने आज ये आपत्ति जो महायोजना 41 की इन्होंने जो प्रारूप दिया, हमने उसके ऊपर आपत्ति पहले भी दी थी और आज हमने ये आपत्ति को दी है, क्योंकि हमने पूरे व्यापार मंडल ने, हरिद्वार के नागरिकों ने मिलकर एक कमेटी बनाई है जो इस पूरी महायोजना का अध्ययन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या है, हाई कोर्ट की रूलिंग क्या है और टाउन प्लानर की रूलिंग क्या है, उन सब रूलिंग पे चर्चा करने के बाद वो हमें अपना सुझाव देंगे। उसके बाद हमने आज ये आयोजक समिति से कहा है कि आप जो है हमें जो है 5 नवंबर के बाद का कोई समय दें, क्योंकि हमारी जो एडवाइजर कमेटी है वो जो है 25 अक्टूबर के बाद हमें वो सर्वे रिपोर्ट देगी। क्योंकि जिस तरीके से आज दिवाली का त्यौहार चल रहा है और आज अचानक आपत्ति इन्होंने करी है, आपत्ति की सुनवाई इन्होंने शुरुआत कर दी है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं भय की स्थिति थी और उस भय को दूर करने के लिए हमने आयोजन समिति से आज वो मांगा है, समय मांगा है और समय मांगने के बाद हमने बहुत स्पष्ट रूप से हमने आपत्तियों का आज डेट रखी थी और ये प्री डिसाइडेड थी, तो सभी लोग आ रहे हैं यहाँ पे। कुछ को जैसे आवासीय से व्यावसायिक हो गई या रोड विड्थ कितनी ली गई, इन सब चीज़ों पे अलग अलग तरीके की सुनवाई यहाँ पे हो रही है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सबको सुने, सबका पक्ष सुने और उसी के बाद अब आज तो सिर्फ सुनवाई है, उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली आगे प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। नहीं, आपत्तियां हैं ना, ये प्रक्रिया जो होती है ये इसीलिए होती है कि किसी को कोई संशय ना रहे, वो अपनी आपत्ति दें और जो नियमानुसार आगे कार्रवाई हो सकती है वो की जाए। मैंने कहा ना आपसे कि आपत्ति पहले सुनते हैं, पक्ष को, उनके पक्ष को सुना जाता है और उसी के बाद उसका असेसमेंट करते हुए आगे कार्रवाई की जाती है। हाँ जी, ये कुछ, हाँ, ये मैं एक बार इंटरनली देख लेती हूँ किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। इधर BKTC के पूर्व अध्यक्ष अजिंद अजय ने वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में उनकी भाई की वेतन वृद्धि की जांच जल्द की जाएगी। अजिंद अजय ने कहा कि सिर्फ अपने भाई की नहीं बल्कि मंदिर समिति में चल रही सभी अनियमितताओं की जांच और रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि अपने कार्यकाल में उन्होंने QR कोड घोटाले और अन्य कई अनियमितताओं की शिकायत चमोली पुलिस, पर्यटन विभाग और धर्मस्व विभाग को लिखित रूप में दी थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं। पूर्व CEO BD सिंह पर भी उन्होंने गंभीर घोटाले के आरोप लगाए। देखिए, मैं जो हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, बड़े तेजस्वी अध्यक्ष हैं, बड़े ऊर्जावान हैं, बड़े कर्मठ हैं और उनका एक वीडियो कल जो वायरल हो रहा था और मुझे कई मीडिया के मित्रों के माध्यम से भी उन्होंने मुझसे सवाल किया था, तो मैंने जो उन्होंने कहा है कि वो मेरे भाई के जो वेतन वृद्धि का मामला है उसकी वो जांच कराएंगे और उसके लिए वो जांच कमेटी बिठाएंगे। तो मैं तो अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूं कि उनके इस कदम का, और मैं ये भी उनसे अनुरोध करता हूं कि केवल ये मीडिया और सोशल मीडिया तक ही उनकी बात न सीमित रहे, वो इस पर तुरंत जांच कमेटी बिठाएं और जांच कमेटी बिठा करके तुरंत उस पर जांच कराएं और जो भी तथ्य हैं वो सामने लाएं। इसके अलावा मैं, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी काफ़ी इस प्रकार के आरोपों शिकायतों पर त्वरित संज्ञान ले रहे हैं, तो मेरा उनसे ये भी अनुरोध रहेगा कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में क्योंकि कई प्रकार की वहाँ पर अनियमितताएं मैंने अपने समय में भी उजागर करने की प्रयास किए और आज भी
प्रयास कर रहा हूं। इसी कारण से कई लोग संगठित होकर के मेरे विरुद्ध में एक गिरोहबंदी करके मुझ पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, मुझे घेरने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा मंदिर समिति के अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि सबसे पहले तो 2010-11 से जो वहाँ पर एक अधिकारी मुख्य कार्याधिकारी के रूप में नियुक्त रहा बीडी सिंह, उनके कार्यकाल की पूरी जांच होनी चाहिए। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।